जय श्री राम। आज का विषय है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। महाराष्ट्र के नागपुर महानगर में रहने वाले वेद विद्या विशारद, कर्मनिष्ठ, परोपकारी बलिराम पंत हेडगेवार के यहाँ रेवती माता के गर्भ से चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा प्रातःकाल 1 अप्रैल 1889 में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। नाम केशव रखा गया। वह 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। 3 बहनें भी थीं। हेडगेवार परिवार मूलतः आंध्र प्रदेश के गोदावरी, हरिद्रा और वनजरा नदी के संगम पर बसे गांव कुंदकुर्ती के निवासी थे। इनमें सबसे बड़े भाई महादेव शास्त्री और वह उनसे छोटे का नाम सीताराम था। पिताजी प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। केशव ने भी गीता, रामायण, महाभारत व समर्थ गुरु रामदास के मनोबोध श्लोकों में गहरी रुचि के कारण अनेक पाठ कंठस्थ कर लिए थे। राम रक्षा स्तोत्र कंठस्थ कर प्रतिदिन दोहराते। वह कुशाग्र बुद्धि के कारण साहसी मनोवृत्ति के थे। 22 जुलाई 1897 विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60 वर्ष पूरे होने पर जब संपूर्ण देश भर में विद्यालयों में खुशी की मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तब अपने विद्यालय की मिठाई यह कहकर घृणापूर्वक फेंक दी, इस मिठाई को खाना अपने देश के प्रति द्रोह करना है। 1901 में जब 7वां एडवर्ड इंग्लैंड का राजा बना, तब मोहल्ले के सभी बच्चे खुशी मना रहे थे। तब केशव ने कहा, वह हमारे नहीं, शत्रुओं का राजा है। 1902 में नागपुर में प्लेग की महामारी में अन्यों की सेवा करते करते स्वयं भी बीमारी के चपेट में आ गए और माता पिता दोनों एक ही दिन स्वर्ग सिधार गए। अंग्रेजों ने वंदे मातरम के उद्घोष पर प्रतिबंध लगा दिया। केशव ने नील सिटी हाई स्कूल में छात्रों का संगठन किया। शाला निरीक्षक के स्वागत में वंदे मातरम उद्घोष प्रत्येक कक्ष में लगाए जाने से अंत में इन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। आगे की पढ़ाई के लिए यवतमाल में बाबा साहब परांजपे की राष्ट्रीय पाठशाला विद्यागृह में प्रवेश लिया, जो 1909 में अंग्रेजों की दमन नीति के कारण बंद हो गई। तब केशव 2 माह तक शंकराचार्य मठ में रहे। अपनी शालांत परीक्षा अमरावती में उत्तीर्ण की। केशव ने मन में 2 बातें ठान ली थी। एक तो उन्हें बंगाल जाना था, दूसरा चिकित्सा की पढ़ाई में जनसेवा, प्रतिष्ठा और अर्थ प्राप्ति तीनों का समन्वय था। डॉक्टर मुंजे के सहयोग से कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। पढ़ाई के साथ क्रांतिकारियों से संबंध बन गए। प्रतिज्ञाबद्ध हो क्रांतिवादी दल अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए। सुगठित शरीर वाले केशव के सामने अमूल्य रत्नघोष, जो अपने को बड़ा बलवान मानता था, गर्व से कहने लगा, तुम मुझे मुक्का मारो। तो केशव ने कहा कि पहले आप मुझे मारो। तब उसने पूरी ताकत से मुक्के मारना शुरू किया। अंत में थक कर वह केशव राव का प्रशंसक बन गया। गंगा जी में तैरना पसंद था। वह दक्षिणेश्वर, वेलूर मठ और शांति निकेतन जाया करते थे। चिकित्सा में LM&S की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रह्मदेश से नौकरी का आमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया, मैंने अपने आप को भारत माता की सेवा में अर्पित कर दिया है, मैं नौकरी कभी नहीं करूँगा। वह वापस नागपुर आ गए। अनुशीलन समिति में उन्होंने मध्य प्रदेश और विदर्भ का कार्य सौंपा। अनुशीलन समिति ने उन्हें मध्य प्रदेश और विदर्भ का कार्य सौंपा था। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हो गई। अब अंग्रेज़ों के अत्याचार और बढ़ गए। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली। उसी वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। 1921 के गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में गांव-गांव घूमकर ओजस्वी भाषण दिए। अंग्रेजों ने मुकदमा चला
1 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास की सजा दी, जिसे काटकर वह 12 जुलाई 1922 को वापस आ गए। भारत की गुलामी के बारे में जब डॉक्टर साहब ने विचार किया तो पाया कि जब तक इस देश के लोग संगठित थे, तब तक यदि किसी ने आक्रमण किया तो वह असफल ही हुआ। इसीलिए हमारी गुलामी का कारण शक्ति नहीं, संगठन का अभाव यह कारण है। वे सोचते कि अब बहुत समय तक अंग्रेज भारत में शासन नहीं कर सकते, भारत स्वतंत्र होगा, पर क्या गारंटी है कि फिर गुलाम नहीं होगा। जब तक मेरी कुतिया कुएं में पड़ी रहेगी, तब तक पानी से दुर्गंध आती ही रहेगी। असंगठन रूपी कुतिया भारत रूपी कुएं से निकालना ही भारत की आज़ादी की गारंटी है। ऐसा सोचकर 27 सितंबर रविवार सन 1925 को पढ़ने वाले छात्रों के साथ ले सरदार मोहिते के वाड़े यानी मकान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। सालूभाई मोहिते के बाड़े में संघ की शाखा शुरू की गई। संघ शाखाएं नागपुर के दूसरे स्थानों पर भी प्रारंभ हो गई। संघ कार्य बढ़ाने के लिए शाखा में आने वाले स्वयंसेवकों को देश के अन्य भाग लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, मद्रास, पूना, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर आदि स्थानों पर भेज दिया, जहां पढ़ाई के साथ उन्होंने संघ शाखाएं प्रारंभ की। संघ के बढ़ते प्रभाव को देख अंग्रेज शासक सतर्क हो गए। 1930 में गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया, पर मध्य प्रदेश में समुद्र न होने से बापू ने जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया। 22 जुलाई 1930 डॉक्टर साहब ने सैकड़ों स्वयंसेवकों के साथ यवतमाल में सत्याग्रह किया, जिससे 9 मास की सजा सुनाई गई। 14 फरवरी 1931 को कारागार से मुक्त हो पुनः संघ कार्य में जुट गए। महात्मा गांधी अस्पृश्यता को मिटाना चाहते थे। दिसंबर 1934 में वर्धा महाराष्ट्र के जमनालाल बजाज के बगीचे में लगे संघ के शिविर में गांधी जी पधारे और छुआछूत रहित वातावरण देख डॉक्टर साहब से बोले, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसे डॉक्टर हेडगेवार ने कर दिखाया। 1937 में लगे पूना के वर्ग में डॉक्टर अंबेडकर जी पधारे तो उन्होंने भी ऐसा ही दृश्य देखा। 1940 में पूना और नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग चल रहे थे। डॉक्टर साहब अत्यंत परिश्रम के कारण बीमार हो गए। 6 जून 1940 को कुर्सी पर बैठकर ही स्वयंसेवकों को निहारा और बोले, क्षमा करें, मैं न आपसे मिल सका न आपकी सेवा कर सका। अपने जीवन में यह कहने का कुअवसर मत आने दीजिए कि मैं भी कभी संघ का स्वयंसेवक था, हूँ और रहूँगा। बीज के रूप में बोए वृक्ष को अपनी आंखों से ही लघु भारत के रूप में देखने वाले डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने 21 जून 1940 को प्रातः 9:27 पर अपना शरीर छोड़ दिया और महाज्योति में विलीन हो गए। भारत माता की जय।